भार्गव भाई, पर आप इन आंकड़ों के बारे में कह रहे थे ये, और गुजरात के जो पत्रकार भी हैं, मैं वर्नाकुलर जो मीडिया है वहां पर उसकी बहुत इज्जत करता हूं, पर वो भी अंदर खाने इस आंकड़े को पचा नहीं पा रहे थे। तो ये आंकड़ा इस दरअसल स्टेज पर कैसे पहुंचा, अब इस पर कुछ खास आप एक दो पॉइंट्स उठाना चाहेंगे? जी संदीप जी, उस समय पे मैं खुद भी जब लाइव के अंदर हैरान था। उसके बाद जब मैंने खुद ने 2 दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने बूथ वाइज उसका बाइफरकेशन करना शुरू किया। और अब बूथ वाइज बाइफरकेशन करने के बाद मैं अब जिस तरह से रुझान पहले आ रहे हैं 53% के आसपास, जो मैं इलेक्शन कमीशन की साइड पे देख रहा था और मेरे रुझान का मतलब मेरे डेटा को मैं कंपेयर कर रहा था, तो उसमें से एक चीज बहुत ही साफ दिख रही है कि यहाँ पे पूरा क्लीन 1,97,97 वोट बीजेपी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। और ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है और सभी के लिए बिल्कुल 54% के करीब वोट है। भार्गव भाई, बीच में रोक रहा हूं क्योंकि बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लकी मैस्कॉट भी साबित हुए हैं कई राज्यों में, वो अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो कैलाश भाई, 151 माधव सिंह सोलंकी का भी रिकॉर्ड तोड़ते दिख रहे हैं, अपना रिकॉर्ड तो तोड़ ही रहे हैं 127 सीटों का। ये ऐसी उम्मीद थी, ईमानदारी से बता सकते हैं, अब तो आ रहे हैं नतीजे। इतने बड़े जनादेश की उम्मीद थी। हाँ, 27 साल से आपकी सरकार है वहां। हाँ, वहां जाने के बाद देखिए, वहां जाने के बाद हमें एहसास हो गया था कि बहुत बड़ी जीत होने वाली हमारी। और एक बात और, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद किसी भी प्रदेश के लिए देश में गुजरात एक उदाहरण बना है। मैं मानता हूँ कि सीपीएम ने बंगाल में काफ़ी लंबे समय तक राज किया है, पर यदि आप गुजरात का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि हर बार हर चुनाव के बाद बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है। यदि आप 95 में देखेंगे तो 42% वोट था हमारा, उसके बाद लगातार 44, 46, 49 और अब 44 पर पहुंच गए। मतलब सरकार चलाते हुए वोट परसेंट बढ़ाना ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं सिर भाई आपके माध्यम से सारे राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पर विनोद शर्मा बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं चलेगा कैलाश भाई, विनोद शर्मा तो कह रहे हैं ये एंटी इनकम्बेंसी है। एक मिनट सुनिए ना, आप ही की बात को कह रहा हूं कि ये एंटी इनकम्बेंसी है। जो नतीजे हम देख रहे हैं, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, विपक्ष के खिलाफ, कि कोई विकल्प के तौर पर नहीं दिखे। पर मैं अभी गुजरात पर तो तफसील से करूंगा। ये हिमाचल में क्या खेला होता दिख रहा है? बहुमत के आंकड़े से ऊपर आ गई है अब कांग्रेस पार्टी, 36, आप 29 पर हैं। ये अंतर थोड़ा बढ़ता दिख रहा है। तो गुजरात से जबरदस्त खुशखबरी, लेकिन क्या हिमाचल से कुछ मायूसी की आशंका अब घर करने लगी है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी अभी जस्ट आपके पहले टेलीफोन पर बात हुई है। हम अभी वहाँ पर 33 पर आगे हैं, कांग्रेस वहाँ 34 पर आगे है और 33 और 34 है। हमें अभी बहुत सारी सीटों पर हमारी बढ़त वहाँ पर है, जो संभावनाएं हमारी है, इसलिए सरकार वहाँ पर हमारी स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी। आप देखना, आंकड़ा मुझे लगता है कि 36 से 40 के बीच का आंकड़ा रहेगा और हो सकता है स्पष्ट बहुमत से सरकार ना भी आए। कैलाश भाई, प्रदीप चौहान एक और वरिष्ठ पत्रकार शिमला से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये 3 निर्दलीय जो अभी आगे चल रहे हैं, ये तो तीनों आपके बागी हैं, सम्मानजनक इनकी घर वापसी का इंतजाम भी कर दिया। तो ये कांग्रेस जब तक 40 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, बीजेपी सत्ता हाथ से जाने नहीं देगी जल्दी। ये प्रदीप का आकलन है। नहीं, उनका आकलन हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि आप इंतजार करिए, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मुझे विश्वास है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। बागी फैक्टर वहां पर नुकसान देता दिख रहा है क्या? ये आंकड़ा और कहीं बेहतर होता, बागियों को संभाल नहीं पाए, और खास वो बिलासपुर हो, जेपी नड्डा का इलाका हो, शांता कुमार का इलाका हो, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। ये बीजेपी में अमूमन होता दिखता नहीं है। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी होने का डंका पीटती है। नहीं, है भी अनुशासित पार्टी,
और हम लोग काफ़ी अन्य दलों की तुलना में आप देखेंगे तो हम लोग काफ़ी अनुशासित कार्यकर्ताओं की फौज लेकर चलते हैं, पर कई बार महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ जाती है, उसके कारण इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पर लोग व्यक्ति को वोट नहीं देते, पार्टी को वोट देते हैं, विचारधारा को वोट देते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जब परिणाम पूरे हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।